कल जो क्लास करी थी हमने उससे आगे देखते हैं। 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो एक समान चाल से चल रही है। 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो एक समान चाल से चल रही है किसी स्टेशन को 35 सेकंड में पार कर लेती है। किसी स्टेशन को 35 सेकंड में पार कर लेती है। पैंतीस सेकंड में पार कर लेती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 221 मीटर हो, यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 221 किलोमीटर हो, 221 किलोमीटर 221 मीटर हो, ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? ये सवाल कल कर लिया था हमने। कर लिया था ये सवाल। कितना? 74.16, ठीक है। कितना? 74.16 ये आया था, कल कर लिया था हमने। 74.16। देखो ये था सवाल कि 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी थी और किसको पार कर रही थी? 221 मीटर लंबे, तो कुल दूरी कितनी जाएगी? 721। कितने समय में पार करती है? 35 सेकंड में। इसे किसमें चेंज कर दें? किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड है ये। 18/5 भाग देंगे इसको, 7 से भाग देते हैं। 7 ही करना 7 और 7 या 21, 7 पंजे 35, इनकी गुणा करा दें। 18 या और 18 का 9 18 बटे 25, नीचे 4 से गुणा करा दी थी 100 बनाने के लिए, ठीक है। तो 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 और 1 21, 8 चौक 32 और 2 34 और 4 ही करना 4 और 3 7 बटे 100 है, तो कितना हो जाएगा? 74.16 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल, अगले सवाल में लिखेंगे टाइप चेंज है। जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म और व्यक्ति दोनों को पार करे तब की बात कर रहे हैं। एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में 50 मीटर लंबा, एक चलती हुई रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में और एक बिजली के खंभे को 10 सेकंड में पार करती है। और एक बिजली के खंभे को 10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है?
ठीक है। देखो 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने में पार कर रही है? 14 सेकंड में। ठीक है। और जो है वो 10 सेकंड में किसे पार कर रही है? एक खंबे को। खंबे की लंबाई क्या होगी? 0 होगी। अब इस सवाल ये बना कि इसमें ट्रेन की लंबाई जुड़ी हुई है और इसमें भी ट्रेन की लंबाई जुड़ी हुई है, क्योंकि 0 को जो पार कर रही है वो किसे कर रही है? ट्रेन अपनी लंबाई को पार कर रही है। ठीक है। तो यहां कितने का अंतर है भाई? 4 सेकंड में वो कितनी दूरी चल रही है? 50 मीटर। ठीक है। तो 50/4 मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड हो जाएगी। किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5। 5 से भाग देते हैं 10 हो जाएगा, और 4 से भाग देते हैं यहाँ 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 5, 9 पंजे किलोमीटर प्रति घंटा। वैसे तुम्हें क्या करना था इसमें कि x + 50/14 और x बराबर x/10 इक्वेशन बनती। यहाँ से x की वैल्यू हम निकालते। x वैल्यू निकालने पर क्या निकल के आती? ट्रेन की लंबाई, और ट्रेन की लंबाई से फिर 10 से भाग देते हैं। अगला सवाल। कोई रेलगाड़ी किसी स्थिर खंबे को 3 मिनट में पार करती है। कोई रेलगाड़ी किसी स्थिर खंबे को 3 मिनट में पार करती है। वह 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करती है। 5 मिनट में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा गति कितनी है? और जो गति बतानी है वो किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है, लंबाई मीटर में बतानी है। ट्रेन की लंबाई और उसकी गति बतानी है, स्पीड। किलोमीटर प्रति घंटा में। लंबाई कितनी है? 900। देखो सवाल में बोला है कि एक स्थिर खंबे को पार करने में 3 मिनट लेती है, मतलब 0 मीटर दूरी चलने में 3 मिनट लेती है। ठीक है। अगला बोला है कि 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितने? 5 मिनट का समय लेती है। ठीक है। तो 2 मिनट में जो चलती है वो कितनी चलती है भाई? 600 मीटर। ठीक। अब इसे मीटर पर सेकंड में निकाल लें। बटे 2 × 60।
तो अगर हम भाग देते हैं तो 200 से कितना जाए 300, और 60 से भाग देंगे तो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड आएगी। ठीक है, अगर हम बात करें ट्रेन की लंबाई की, बात करें ट्रेन की लंबाई की, तो वो 3 मिनट में चल रही थी 0, तो 3 मिनट से इसे गुणा करा दे, तो 5 गुणा कितना सेकंड में चल रही है 5, तो 3 गुणा 60, 5 या 15 और 15 छक्का 90, 900 मीटर तो क्या हो गई है उसकी ट्रेन की दूरी हो गई। अब पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसमें 18/5 से गुणा करा दो। ठीक है, 5 से 5 कट गया, क्या आएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगला सवाल समझ में आ रोहित? एक रेलगाड़ी 900 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 300 सेकंड में पार करती है। हाँ, सुनो, ये बोला था एक रेलगाड़ी 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 300 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 600 मीटर है, यदि रेलगाड़ी की लंबाई 600 मीटर है, तो वह एक स्थिर खंभे को कितने समय में पार करेगी? तो वह एक स्थिर खंभे को कितने समय में पार करेगी? बताओ। देखो, हो गया तुम्हारा क्या आंसर? सवाल में ये बोला है कि 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 300 सेकंड में पार करती है। ठीक है, अब ट्रेन की लंबाई दे रखी है हमें 600 मीटर। अब यहां देखो कि ये कहा था कि प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो पार तो ट्रेन भी कर रही होगी। कितनी दूरी हो गई 1500 मीटर। 1500 मीटर दूरी पार करने में कितना समय लगता है 300 सेकंड। ट्रेन को एक खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा? मतलब ये कि ट्रेन को अपनी लंबाई पार करने में कितना समय लगेगा, और ट्रेन की लंबाई कितनी है 600। भाग देते हैं पहले इसको, चलो 2 जीरो से 2 जीरो काट दूं? नहीं, इसे जो है 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया हमने। अब इसमें 4 से गुणा करा देते हैं, 15 चौका 60, 600 हो गया। ठीक है, 600 मीटर। अब इस 600 मीटर इधर भी 4 से गुणा करा दो, 120 सेकंड का समय लगेगा। सवाल में क्या दे रखा था? मिनट में दे रखा है इन्होंने 120 सेकंड का या 2 मिनट। आंसर मिनट में दे रखा है, तो 120 सेकंड या 2 मिनट। समझ में आया? नहीं आया? देखो, सवाल में ये बोला था कि एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 300 सेकंड का समय लेती है। तो 300 सेकंड का समय तब लगेगा जब ट्रेन पूरी पार कर देगी। तो ट्रेन कितनी लंबी थी 600 मीटर, मतलब जो टोटल दूरी पार हुई वो 1500 हुई। तो 1500 दूरी पार करने में कितना समय लगा
300 सेकंड। अब कहा है कि ट्रेन किसी खंबे को पार करने में कितना समय लेगी, तो खंबे की दूरी तो नगण्य है। जब खंबे को पार करने में खंबा नगण्य है तो 600 मीटर दूरी पार करेगी, मतलब अपनी लंबाई पार करेगी। अपनी लंबाई कितनी है उसकी, 600, मतलब 600 मीटर दूरी पार करने में कितना समय लगेगा, तो वही निकाल दिया हमने। यहाँ 1500 की वैल्यू दे रखी है 300, 0 से 0 काट दिया, 150 बचा, 150 में 4 से गुणा करा 600 हो गया। अगला सवाल, अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी टेलीग्राफ के एक खंबे और 264 मीटर लंबे एक पुल को क्रमशः 8 सेकंड और 20 सेकंड का समय लेती है। एक रेलगाड़ी टेलीग्राफ के एक खंबे और 264 मीटर लंबे पुल को क्रमशः 8 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है या करने में समय लेती है। ठीक है, रेलगाड़ी की गति कितनी है ये बताना भाई, बतानी है किलोमीटर प्रति घंटा में। कौन, रोहित का अगले सीन का कितना आया, 79.2, 79.2 है। क्या हो गया, देखो सवाल ने बोला है कि एक टेलीग्राफ के खंबे की दूरी कितनी होगी, 0, उसे पार करने में कितना समय लगेगा, 10 सेकंड, कितना 8 सेकंड, 8 सेकंड का समय ले रहा भाई। 264 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार कर रहा है। ठीक है, अब ये 264 मीटर दूरी को पार करने में कितना समय ले रहा है, 12 सेकंड, यही तो बात बनी। ठीक है भाई, यहाँ लिख लेते हैं 264/12, स्पीड निकालनी है तो ये स्पीड ही बन गई। ये इस समय मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए 18/5। ठीक है, 12 से भाग देते हैं इसको, 3 से भाग देता हूँ पहले, 3 चौक 12 और 3 छंग 18, यहाँ 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 रहने दो ही रहने दो ऐसे इसको। ठीक है, 10 बन जाएगा ये। अब 3 की इसमें गुणा करा देते हैं, 3 चौक 12, 3 छंग 18 और 1 19। ठीक है, और जी 3 दूनी 6 और 1 7, 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा। बारह इसका ये वाला बना दिया था, जैसे मैं कर रहा हूँ ना इस तरीके से सवाल आसान हो जाता। और अगर तुम करोगे ना इसको ऐसे, x + x/8 बराबर 264 + x/20, अब इसकी तिरछी गुणा कराओ, फिर यहाँ से घटाकर x निकालो, तब जाकर फिर x निकालने के बाद फिर उसे 8 से भाग देनी है, तब जाके कहीं स्पीड बन के आएगी हमारी।
तो इससे बेहतर ये है। अगला सवाल, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है। एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है। वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? हो गया मित्र? 89 सेकेंड। सवाल क्या था? 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, कितने सेकंड में पार करती है? 24 सेकंड में पार करती है। ठीक है भाई। अब सवाल में आगे बोला है क्या कि 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। जब वो 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई जुड़ जाएगी। तो 240 प्लस 650 कितना हो गया? 700 नहीं 890। ठीक है, 890 मीटर को चलने में कितना समय वो लेगी, ये बात सवाल में कही। देखो इधर, अगर मैं 24 से 24 काट दूं तो 10 मीटर को चलने में कितना समय लग रहा है? 1 सेकंड लग रहा है। ठीक है, अब इसे 900 मीटर को चलाने में, 89 मीटर को चलाने में, तो यहां मुझे 89 से गुणा करा दूं तो कितना हो जाएगा? 890। तो कितना? 89 से इधर गुणा करा दो, इसका आंसर हो गया। तुम सवाल की अप्रोच को समझ नहीं रही हो। अगला सवाल है कि एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर लेती है। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर लेती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। और प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति क्या है? रेलगाड़ी की गति क्या है? क्या? हाँ, किलोमीटर प्रति घंटा में।
अनुज कहाँ है आज? रोहित कहाँ तक पढ़े हो ना? क्या क्या कर रखा है? बीए या एमए? फाइनल है? एमए मत करो, चाहे बीएड कर लो, कोई हो ना। कोई अगर फ्री समय है तो डाल दो, प्राइवेट फार्म डाल दो, डाल दो प्राइवेट, डाल दो एमए। और अगर आईटीआई कर रखी है, आईटीआई कर लो इससे। इससे तो जो है ना आईटीआई कर लोगे तो बेहतर है, क्योंकि अगर तुम बीएड को लगाते भी हो तो किससे लगाओगे फिर? तो दोनों सेम ईयर तो दिखा नहीं सकते, या एमए बाद का दिखा नहीं सकते। बीए से बीएड करा तुमने, ठीक है, अगर एमए पहला होता तो बीए बीएड या फिर एमए बीएड दिखा देते, लेकिन जब बीएड एमए बाद में होगा तो दिखा कैसे दोगे? इससे तो आईटीआई कर लोगे तो बढ़िया है, या पॉलिटेक्निक कर लो, आईटीआई बढ़िया रहेगी। हो गया सवाल? कितना है आंसर? कितना? देखो 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म 14 सेकंड पार करती है, यही तो सवाल। सवाल में बोला था कि 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है वो 14 सेकंड में, ठीक है, और प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 10 सेकंड पार करती है, ठीक है। कितनी दूरी? 50। इधर कितनी है? 4 सेकंड। तो 50/4 गुणा 18/5, 5 से 10 हो गया, यहाँ 9 हो गया और इधर 5 हो गया, कितना? 45 मीटर पर सेकंड। अगला सवाल, एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को 12 सेकंड में, एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को 12 सेकंड में एवं एक दूसरे 164 मीटर लंबे रेलवे स्टेशन, एक दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में पूर्ण रूप से पार कर जाती है। हाँ, 16 सेकंड में पूर्ण रूप से पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? लंबाई बतानी इस बार। कितना? 60। हम्म, 60 तो 60। देखो कितने? 68 ऑप्शन नहीं है। 108 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कितने में करती है? 12 सेकंड में।
164 को कितने में पार करती है? 16 सेकंड में। इन दोनों का अंतर कितना है? 56। 56 को कितने में पार कर रही है? 4 में। तो 56/4 गुणा, सॉरी क्या आ गया, ये स्पीड आ गई किसमें? मीटर पर सेकंड में। अब मैं यहाँ देखो, 1 सेकंड में ये कह लें कि 4 सेकंड में 56 मीटर चलती है, ठीक है। हमें चलानी है कितनी? 12 सेकंड में। तो यहाँ 3 से गुणा करा दूं, यहाँ भी 3 से गुणा करा देते हैं, ठीक है। तो ये 12 सेकंड हो जाएंगे, ऊपर 12 सेकंड में चली हुई दूरी आ जाएगी। तो 3 संग 18 और 3 पंजे 15 और 1 16, ठीक है। देखो ये 12 सेकंड में जो चल रही है वो दूरी चल रही है 168 सेकंड 68 मीटर। 12 सेकंड में कितनी? 168 मीटर। लेकिन हमें सवाल में दे रखा है कि 108 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 12 सेकंड का समय लगता है। तो इसमें ट्रेन की दूरी भी जुड़ी हुई होती है। तो अब 108 इसमें घटा दो, कितना आएगा? 60 मीटर लंबी क्या हो जाएगी? ट्रेन, ठीक है। अगला सवाल, बात तो वही आ रही है, 12 सेकंड में ही चलाना है हमें, या अगर इधर चलाओगे तो 16 सेकंड में चलाओगे तो 164 से तुलना कर लो। अगला सवाल, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 8 सेकंड का समय लेती है। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 8 सेकंड का समय लेती है। 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई क्या है? 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने में पार कर रही है? दूरी उतनी ट्रेन की, लंबाई या दूरी ट्रेन की बात तो सेम ही है। अमित, कितना आ रहा अमित बताओ? रोहित क्या हुआ? देखो व्यक्ति को पार करती है 8 सेकंड में, ठीक है। और कितने लंबाई है? 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ठीक है। तो 264 मीटर को कितने समय पार कर रही है वो? 12 सेकंड में। लंबाई पूछी है, ठीक है। तो 264/12, ठीक है। 12 सेकंड में वो कितने कितने पार कर रही है? 264। अगर मैं यहाँ 3 से भाग दे दूं तो कितना आएगा? 4। काटना नहीं है ना, हमें 8 बनाना है, 8 सेकंड में निकालना है। कैसे कर लो, चलो 12 सेकंड में कितना चल रही है वो? 264 मीटर। 12 से भाग दे दो, 1 की वैल्यू निकाल लो, कितना है? 22। अब 8 सेकंड में कितनी जाएगी? कितना? ठीक, बात सेम ही है। वो मैं उसे 12 को डायरेक्ट 8 बना रहा था, मैं 3 से भाग देता 4 बन जाता, और 4 में फिर किससे 2 से गुणा कराता। ये टाइप भी हमारा पूरा हो गया। अगला टाइप होगा जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे। अगले टाइप में जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे।